हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक 3 लेयर फ्रिल वाली फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़्रॉक रेडी कर ली है और फ़्रॉक मैंने एक दुपट्टे से रेडी की है और यहाँ पर मैंने डोरी के लिए ये रिबन्स ऐड किए हैं और नीचे की साइड इसमें कट्स डाल लिए हैं ताकि ये खुले ना। तो ये जो यहाँ पर जो फ्रिल का जो मेज़रमेंट होगा वो पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हमने इसका मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर देखिए हर फ्रिल की जो विड्थ है वो 7-7 इंच की है और 3 लेयर हमने यहाँ पर लगाई हैं तो तीनों 7-7 इंच की हैं। तो 3 इंटू 7 कर देंगे तो 21 इंचज़ का हमारा ये नीचे वाला पार्ट है। तो एक जो फ्रिल है देखिए इसकी जो चौड़ाई है ये 7 इंच की है और आधा इंच ऊपर सिलाई का इसमें मार्जिन गया है। तो 7.5 इंच मैंने इस फ्रिल को कट किया था। अब जो सेकंड वाली है उसको हमने देखिए फर्स्ट के जैसे सेकंड 7 इंच 7.5 इंच पर तो रखेंगे, लेकिन इसमें हम 1 इंच और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि ये देखिए ऊपर की साइड को थोड़ा हमने स्टिच करना होता है और इसके ऊपर वाली जो फ्रिल है वो इसके ऊपर चढ़ कर आती है। ऐसे ही हमने थर्ड वाली फ्रिल को भी करना है, उसको भी हमने 8.5 इंच मतलब कि फर्स्ट वाली से 1-1 इंच हमने दोनों वाली नीचे वाली फ्रिल्स 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज और था कि ये जो बीच वाली फ्रिल है इसमें लेस नहीं लगी थी, तो मैंने यहाँ पर लेस ऐड करने के लिए 1/2 इंच और मार्जिन रखा। तो बीच वाली फ्रिल में मैंने मतलब 9 इंच का टोटल मार्जिन रखा है। तो बैक साइड से भी देखिए ये हमने फ्रिल ही अटैच किए हैं 3 लेयर में। तो इस तरीके से ही हमारी फ़्रॉक रेडी है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये मेरा दुपट्टा है और यहाँ पर देखिए जो साइड के पार्ट्स हैं ये डिज़ाइन वाले किनारे के पार्ट्स हैं, ये हमने नीचे और ऊपर की साइड ऐड किए हैं और जो बीच का पार्ट है वो हमने बीच में ही ऐड किया है। तो और ये मैंने लाइनिंग ली है इसके साथ, तो 1.5 मीटर की मेरी लाइनिंग है। तो पहले हम लाइनिंग को कट कर लेंगे, उसके बाद हमने मेन फैब्रिक में कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करके ये हमारे पास कम आ रही है चौड़ाई, वरना हम इसी तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट निकाल सकते थे। तो इस तरीके से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और अब हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो लेंथ हमने यहाँ पर 13 इंच की लेनी है क्योंकि 12 इंच रेडी है, तो 13 इंच यहाँ पर ले लेंगे और इस पीस को हमने कट करके अलग कर लेना है। अब हमने इस पार्ट को देखिए चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर हमारी चेस्ट का हमने 4th पार्ट निकालना है, वो आएगा 7.5 इंच और 7.5 में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 9 इंच पर हमने यहाँ पर चौड़ाई में मार्क किया है और लेंथ हमने ली है 13 इंच की और यहाँ पर हमने इस पार्ट को कट करके अलग कर लेना है। तो ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हम अलग से करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमने बैक पार्ट में 1 इंच करीब एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमने वहाँ पर ज़िप अटैच करनी है। तो इस साइड से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है और 1 इंच लेकर देखिए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। 1 इंच हमने ज़िप के लिए मार्क कर लिया है और अब इस लाइन के ऊपर ही इसके साथ ही हमने ये वाला फ्रंट वाला पार्ट रखना है और फोल्ड साइड को हमने जहाँ पर हमने लाइन मार्क की है उस साइड में रखना है क्योंकि इधर से हमने नेक की कटिंग करनी है। इस साइड नेक बनेगा और बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा क्योंकि वहाँ पर ज़िप लगेगी। इस पार्ट को भी हमने कट करके अलग कर लिया है और अब हमने यहाँ पर देखिए बैक के पार्ट हमारे ओपन है और फ्रंट का पार्ट हमारा फोल्ड में है। तो यहाँ पर हमने तीरा लेना है। इस मार्किंग के बाद ही हमने हर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है तीरा और 5.5 इंच ही हम आर्म होल ले लेंगे। अब हमने यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है यहाँ पर 30 इंच की, तो 30 का हमने 4th पार्ट लेना है। तो 7.5 इंच यहाँ पर आएगा, 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इससे आगे हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, इसीलिए हमने 9 इंच कपड़ा लिया था और 28 इंच की चेस्ट है। तो 7 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे और इसके बाद भी 1.5 इंच रखेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर तिरछा कट कर लेंगे और 1 इंच हमने ऊपर की साइड मार्क करना है। कमर की साइड से हम थोड़ा सा गोलाई दे देते हैं ताकि फ़्रॉक नीचे को लटके ना साइड से। शेप हमने यहाँ पर डाल ली है। अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो 2.5 इंच पर मैं नेक की मार्किंग करूँगी और लेंथ में मैंने यहाँ पर 3 इंच पे मार्क कर लेना है। तो नेक की लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बैक नेक हमने यहाँ पर इस लाइन के बाद ही मार्क करना है। तो 2.5 इंच पर हम चौड़ाई मार्क करेंगे और नेक की लेंथ आप 1 इंच भी या 2 इंच जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। 2 इंच पर मैंने मार्क कर लिया और इस तरीके से शेप डाल दी है। अब हमने इस मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप डाल लेनी है।
तो देखिए आर्म होल की साइड से मैंने कटिंग की है। ये नीचे वाला पार्ट इसको हम ओपन कर लेंगे, कट कर लिया है। नीचे से भी हमने थोड़ी सी शेप डाल ली है। अब हमने दोनों ही नेक की कटिंग अलग अलग करनी है, फ्रंट और बैक की। तो देखिए नेक की कटिंग भी हो गई है। अब हमने इन दोनों पार्ट्स को, देखिए लेंथ हमारी यहाँ पर 13 इंच की है। अब हमने यहाँ पर घेरे की कटिंग करनी है। तो घेरा हमें लेंथ में 21 इंच का चाहिए, क्योंकि 13 इंच ऊपर है, जो 12 इंच आएगा रेडी होके। तो यहाँ पर हमने जो साइड से कपड़ा बचेगा तो उसको हम नीचे की साइड ऐड कर लेंगे। तो चौड़ाई हमने यहाँ पर रखनी है, जैसे हमने कमर की मार्किंग की थी तो 18 इंच टोटल हमारा कमर की मार्किंग आ रही थी। तो 18 में हमने 4 इंच ऐड कर लेना है। तो 22 इंच हमने यहाँ पर देखिए चौड़ाई ली है और कपड़ा साइड से कट कर लिया है। यहाँ पर हम ज़्यादा घेर नहीं रखेंगे, क्योंकि नीचे ऊपर की साइड से हमने फ्रिल ऐड करनी है। तो हम ज़्यादा घेर नहीं रखेंगे, इस वाले पार्ट में सिर्फ 4 इंच ऐड किया है। नीचे की साइड से हमने देखिए ये 2 पीस ऐड कर लेने हैं। तो घेरे की भी यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हमने दुपट्टा ले लिया है। अब हमने अच्छे से तह लगाकर इसको, दुपट्टे को 4 पार्ट में, इसको 4 लेयर में हमने इस तरीके से रख लेना है। 2 बार फोल्ड कर लिया है। नीचे से हमने किनारी से किनारी अच्छे से मिलाकर रखनी है और पिन अप कर लेना है, ताकि ये कटिंग इसकी आगे पीछे ना हो। तो देखिए पिन अप मैंने कर लिया है। अब जो हमने चौड़ाई मेज़र की थी फ्रिल की, वो कम से कम 8.5 और 9 इंच की थी। तो 9 इंच हम चौड़ाई लेकर यहाँ पर कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा होगा तो उसको हम बाद में कट कर लेंगे, लेकिन पहले हमने थोड़ा बड़ा ही कट करना है। तो ये वाले जो नीचे वाले पार्ट्स हैं ये 4 लेयर में आएंगे हमारे पास। तो 2 आगे के पार्ट होंगे ऊपर और नीचे का, और 2 पीछे के होंगे ऊपर और नीचे का। तो यहाँ पर 9 इंच पे मैंने मार्क किया है और इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। साइड में जो ये रिबन लगा है इसको हमने निकाल लेना है, ताकि ये हमारे बीच वाली फ्रिल में ऐड हो सके। यहाँ से इसको 9 इंच पर हमने कट कर लिया। और अब जो साइड से जॉइंट है इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 फ्रिल निकल आई हैं। और अब हमने बीच वाली फ्रिल की कटिंग करनी है। तो ये वाला पार्ट जो हमारे पास बचा है, यहाँ से हमने बीच की 2 लेयर फ्रंट और बैक की कट करनी है। तो ये वाला पार्ट हमें 9 इंच का चाहिए। तो इसको हम फोल्ड में मतलब फ़ोल्ड में ये है अभी, तो इसको हम मेज़रमेंट इसका ले लेंगे। तो 9 इंच हमें इसकी चौड़ाई चाहिए। 9 इंच मार्क करके हमने इसको साइड से कट कर लेना है। तो इसमें से एक पार्ट हमारा ऊपर योक पार्ट के लिए बचेगा और 2 पीस हमारे पास फ्रिल के लिए आएंगे। तो ये 9 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा इंच ज़्यादा। तो इसको हमने इस तरीके से कट कर लिया है। साइड से भी कट करके अलग कर लेंगे। तो 2 पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर बीच वाली फ्रिल के लिए आ गए हैं, और इसमें हमने बची हुई रिबन भी ऐड कर लेनी है। अब ये जो बाकी बचे हुए 2 पार्ट हैं, इनके ऊपर हमने योक पार्ट इस तरीके से रखने हैं और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये बैक पार्ट के ऊपर रखकर मैंने कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में है। तो इसी के ऊपर अब हमने फ्रंट वाला पार्ट भी रखना है, और यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हमारे जॉइंट आएगा सेंटर में। तो उसको हमने अच्छे तरीके से जॉइंट कर लेना है, ताकि पता ना चले कि यहाँ पर जॉइंट लगा है। उसमें या तो कुछ डिज़ाइनिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है, और यहाँ पर जो डिज़ाइन है यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर अटैच कर लिया है मैंने इस पार्ट को, और इस तरीके से इस मार्जिन को चीर लेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जॉइंट भी हमें पता नहीं चल रहा। इसके ऊपर हमने ये पार्ट रखना है, और सिर्फ हमने आर्म होल की साइड से और नेक की साइड से इसको स्टिच करना है। ऊपर की साइड हमने छोड़ देनी है। सिर्फ नेक और आर्म होल की साइड हमने देखिए अटैच की है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ पर कट कर लेना है। तो देखिए कटिंग यहाँ पर हो गई है, और यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट्स डाल लेने हैं। और देखिए इस तरीके से हमने इसको सीधी साइड में पलट लेना है। अब हमने बैक का पार्ट रेडी करना है। तो इस तरीके से हमने देखिए जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पर हम मार्किंग उतार लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी रहे कि कितना पार्ट हमने फ़ोल्ड करना है, ये हमें पता चले। तो इस तरीके से दोनों ही पार्ट्स के ऊपर हमने लाइनिंग वाले पार्ट रखने हैं। इसका भी हमने आर्म होल और नेक सिर्फ इतना रेडी करना है, और स्टिचिंग करने के बाद हमने कट्स डाल लिए हैं, और इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। ऊपर शोल्डर की साइड से हमने अटैच नहीं किया है, बाकी 2 साइड से ही सिर्फ अटैच किया था। अटैच करने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा ये बैक का पार्ट आएगा। इस तरीके से इसको मिलाकर रखेंगे, और ज़िप को देखेंगे हमारी ज़िप कितनी बड़ी है। तो इस थोड़ा सा ऊपर की साइड, ज़िप से थोड़ा सा ऊपर की साइड पर हमने यहाँ पर मार्क किया 1 इंच ऊपर, और नीचे की साइड से इसको देखिए स्टिच कर लेंगे।
तो नीचे से हमने जहाँ तक ज़िप थी हमारी वहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लिया है। जहाँ पर मार्किंग की थी बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग की है। यहाँ पर हमने प्रेस कर ली है और उसके बाद हमने थोड़ा सा फ़ोल्ड करते हुए, आधा इंच फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है, ताकि यहाँ पर भी फिनिशिंग रहे। तो दोनों ही पार्ट्स हमने इसी तरीके से स्टिच कर लेने हैं। तो देखिए सिलाई यहाँ पर लग गई है। अब हमने ज़िप अटैच करनी है, तो इस तरीके से ज़िप को रखेंगे। ज़िप की उल्टी साइड भी इधर को है और फ्रॉक की उल्टी साइड भी इधर ही है। इस तरीके से रखकर हमने यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो ज़िप से थोड़ी सी दूरी पर हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है, और जहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट हमने फ़्रॉक का स्टिच किया था उसी सिलाई के ऊपर ही हमने यहाँ पर भी स्टिच कर लेना है इसको। और ऊपर की साइड भी हमने ज़िप के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ पर पक्का कर लेना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारी यहाँ पर फ़्रॉक की ज़िप अटैच हो गई है। और साइड से भी हमने इसको स्टिच कर लेना है। साइड से दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं, उसको भी स्टिच कर लिया है। अब हमने फ्रंट पार्ट को वापस उल्टी साइड में रख लिया है, और इसके अंदर हमने देखिए बैक वाला पार्ट सेट करके रखना है। तो इस मेन फैब्रिक के साथ सामने से मेन फैब्रिक ही दिखना चाहिए, इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए अंदर से हमने देखिए बैक का पार्ट डाला है फ्रंट पार्ट के अंदर, और यहाँ पर इसको पिन अप कर लिया है। दोनों ही साइड से हमने इसको पिन अप कर लिया है और यहाँ पर फिर स्टिचिंग कर ली है। हाफ इंच का मार्जिन लेकर हमने सिलाई लगा ली है, ताकि शोल्डर में फिनिशिंग रहे, और फिर इसको पलट लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये योक पार्ट रेडी हो गया है। आर्म होल और नेक पर हमने एक एक स्टिचिंग और लगा लेनी है, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और नीचे की साइड से भी हमने कच्चा कर लिया है, दोनों पार्ट्स अटैच कर लिए हैं। अब हमने नीचे घेरे वाला पार्ट लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने नीचे जो पट्टी ऐड करनी थी इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, तो वो ऐड कर ली है। अभी हमें नीचे वाला पार्ट 21 इंचज़ का चाहिए, तो जो लाइनिंग है वो हमने 20 इंच की ली है, क्योंकि लाइनिंग थोड़ी सी छोटी होती है बजाय मेन फैब्रिक के। और यहाँ पर ये हमारे सारे फ्रिल वाले पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट ये डिज़ाइनिंग वाला एक ऊपर अटैच होगा। हाफ इंच का मार्जिन लेकर हमने इसको ऊपर अटैच करना है यहाँ पर। फिर ये सेकंड वाली हमने फ्रिल लगानी है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऊपर 1 इंच ऊपर चढ़ा के रखना है, और रेडी लेंथ नीचे से 7 इंच की ही आनी चाहिए। इसको हमने नीचे से भी हाफ इंच फोल्ड करना है, और यहाँ पर हमने ये रिबन ऐसे ही वाला जो बचा था साइड से वो हम ऐड करेंगे। और फिर इससे नीचे भी हमने एक और फ्रिल लगानी है, जो हमारी डिज़ाइनिंग वाली एक और है, तो इसको हम नीचे ऐड करेंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़र्स्ट फ्रिल का पार्ट ले लिया है, और 7.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे, और इस तरीके से बाकी फैब्रिक को हमने फ़ोल्ड करके स्टिच कर लेना है। फ़ोल्ड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत पतला कपड़ा है तो इस वजह से मैं इसको फ़ोल्ड करके ले रही हूँ। और यहाँ पर मार्जिन भी मेरे पास काफ़ी है, तो इसलिए ले सकते हैं। अगर आपने मार्जिन कम रखा है तो आप सिर्फ इसको एक ही बार मतलब फ़ोल्ड ना करें, बस ऐसे ही इस पर मोटा बखिया लगाकर सिलाई लगा दें। तो देखिए मोटा बखिया लगाकर मैंने इसको स्टिच किया है, और यहाँ पर इस धागे को खींच लेना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चुन्नटें बन जाएंगी, गैदर्स बन जाएंगी। फिर हम इसको लाइनिंग वाले पार्ट के साथ रख कर स्टिच करेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग वाला पार्ट मैंने ले लिया है, और जहाँ पर हमने जिसमें जॉइंट अटैच किया था उस जॉइंट वाले पार्ट को ऊपर की साइड रखेंगे, ताकि वो नीचे दिखे ना। और इसके साथ रखकर हमने सेट कर लेना है, और यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेकर ऊपर से इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने हाफ इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर दूसरी फ्रिल ऐड करनी है। उससे पहले हमने यहाँ पर 7.5 इंच का मार्जिन ऊपर से लेकर 7.5 इंच मार्क किया है, और लाइन एक ड्रॉ कर ली है। क्योंकि ऊपर आधा इंच मार्जिन का भी है सिलाई का, इसलिए हमने 7.5 मार्क किया। अब इस लाइन से हमने नीचे 7 इंच सिर्फ मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर 7 इंच की ही फ्रिल आनी है। ये बीच में जो हमने फ्रिल ऐड करनी है वो वाली ले ली है, और इसको नीचे की साइड से हमने हाफ इंच फोल्ड करना है, और इस तरीके से इसके ऊपर लेस ये रिबन हमने अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पूरी ये रिबन इस पर अटैच कर लेनी है। रिबन यहाँ पर अटैच हो गई है। अब हमने इसकी लेंथ 8.5 इंच मार्क की है, और बाकी कपड़ा हमने फोल्ड कर कर यहाँ पर स्टिच कर लेना है। तो 8.5 इंच पर मार्क किया है, और इस तरीके से यहाँ पर मोटा बखिया लगाकर स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है, और अब हमने यहाँ पर इसको फ्रॉक के ऊपर रख कर जो हमने मार्किंग की थी उससे थोड़ा सा ऊपर रख कर हमने इसको स्टिच करना है। और इस तरीके से यहाँ पर खींचकर चुन्नटें डाल लेंगे, और इसको यहाँ पर रख कर हमने स्टिच कर लेना है।
इस तरीके से अब हमने थर्ड वाले पार्ट को भी लिया है, 8.5 इंच हमने इसको फ़ोल्ड करके रेडी रखा है और यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया है। तो तीनों फ्लेयर यहाँ पर रेडी हो गए हैं। बैक वाला पार्ट भी हमने सेम तरीके से रेडी कर लिया है और अब हमने इसको योक पार्ट के साथ स्टिच करना है। तो योक पार्ट मैंने यहाँ पर रख लिया है और ऊपर से हमने देखिए इसको इसके ऊपर रख लिया है, सीधी साइड से सीधी साइड मिलाकर। और थोड़ा सा ये बड़ा है तो इसमें चुन्नटें डालकर, मतलब गैदर्स डालकर हम इसको इस पार्ट के साथ स्टिच कर लेंगे। और घेरे में हमने थोड़ी सी गैदर्स डालनी है और योक पार्ट के साथ स्टिच कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा ही ये चौड़ाई में ज़्यादा है घेरा। तो ये देखिए ये हमारी फ़्रॉक बनकर इस तरीके से रेडी है। फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा ली है और यहाँ पर मैंने रिबन भी एज अ डोरी हमने अटैच कर ली है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल हमारी ये फ़्रॉक बनकर रेडी हुई है। 7-7 इंच का हमारा ये घेरा यहाँ पर रेडी आया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।